सुप्रभातम विद्यार्थियों। दिनांक 17/7/21, कक्षा 10वीं, विषय है हिंदी। तो बच्चों, कल हमने रहीम और बिहारी जी का जीवन परिचय और इनके दोहों की व्याख्या पढ़ ली है। आज हम कविवर वृंद के बारे में पढ़ेंगे। वृंद कवि, इनका जन्म 1685 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1765 ईस्वी में। वृंद का नाम रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता, मतलब रीतिकालीन कवियों में ये गिने जाते हैं, सम्माननीय है इनका स्थान। अन्य प्राचीन कवियों की भांति वृंद जी को जन्म व मृत्यु तिथि के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं, मतलब जिस तरह से और कवियों के बारे में कि कब उनका जन्म हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में कोई निश्चित विद्वानों को इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं पता है। इसी तरह से वृंद जी की जन्म और मृत्यु की तिथि के बारे में नहीं पता। वृंद कवि मेवाड़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मेवाड़ के, जो कि जोधपुर में है। इन्होंने काशी में जाकर संस्कृत पढ़ी। कहा जाता है कि ये कृष्णगढ़ नरेश महाराजा राज सिंह के गुरु थे। कृष्णगढ़ नरेश महाराजा राज सिंह के गुरु थे और उनके साथ औरंगजेब की फौज में ढाका में गए थे। इनके वंशधर, मतलब जो वंश वाले थे, अब तक कृष्णगढ़ में हैं। जो इनके वंश के लोग हैं वो अभी भी कृष्णगढ़ में हैं। ये जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में भी रहे थे। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं वृंद सतसई, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका, श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिका, ये इनकी रचनाएं हैं। इनमें वृंद सतसई जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें नीति के 700 दोहे हैं, नीति से संबंधित। इनके नीति के दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो सभी दोहे जो हैं किसी न किसी प्रकार की शिक्षा को प्रदान करते हैं। इनकी भाषा सरल है व लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इनका काव्य लोक नीति का सुंदर संग्रह है। तो अब हम इनके दोहों की व्याख्या करेंगे। पहला दोहा देखो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये दोहा पहले आप लिखोगे प्रसंग, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। और यहाँ पर इसमें क्या बताया उन्होंने? अभ्यास के महत्व के बारे में बताया है। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार अभ्यास करने से, जड़मति मैंने मूर्ख बुद्धि वाला, जड़ मीन्स मूर्ख, मति मीन्स बुद्धि वाला व्यक्ति जो है सुजान सज्जन बन जाता है। सुजान मीन्स अच्छा जन। तो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। जिस तरह से आप बार बार एक प्रश्न को याद करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, तो उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी एक ही कार्य को बार बार करता है तो वो भी सज्जन बन जाता है। किस तरह से? रसरी आवत जात थे, जिस तरह से रसरी मीन्स रस्सी के आने और जाने से, सेल मीन्स पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। अगर हम किसी पत्थर पर रस्सी को रगड़ें तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। दूसरा दोहा देखो इनका।
फिर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी वार। फिर न हवे है कपट सो, कपट मीन्स धोखे से, किया गया व्यापार बार बार जो कीजे व्यापार। अगर कोई व्यापार धोखे से किया जाए वो बार बार नहीं हो सकता। फिर मीन्स फिर से, दोबारा नहीं हो सकता। जिस तरह से काठ की हांडी, काठ मीन्स लकड़ी का बर्तन जो है, आग पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, इसी तरह से छल और कपट से किया गया व्यापार बार बार नहीं हो सकता। तीसरा दोहा देखो, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, जन मीन्स व्यक्ति, अभिमान मीन्स घमंड। तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। उफान मीन्स उबाल, और तनिक मीन्स थोड़े से, शीत मीन्स शीतल। तो मधुर वचन ते जात मिट, कि मीठे वचन से मिट जाता है। उत्तम जन अभिमान मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति का भी अभिमान नष्ट हो जाता है अगर कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलता है। जिस तरह से तनिक शीत जल सो मिटे, जिस तरह से थोड़े से शीतल जल से दूध के उबाल को मिटाया जा सकता है, शांत किया जा सकता। अगर दूध उबल रहा है तो उसमें कहते हैं ठंडे जल के छींटे डाल दो तो दूध का उबाल जो है वो नीचा हो जाता है। इसी तरह से अश्रेष्ठ व्यक्ति का अभिमान जो है मधुर वचन से नष्ट हो जाता है। अगला दोहा देखो, अरि छोटो गनिए नहीं, जाते होत बिगार। तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। अरि मीन्स क्या होता है? अरि का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, मतलब शत्रु को कभी भी कमज़ोर मत समझो। इससे क्या होता है, अगर हम उससे कमज़ोर समझेंगे तो ये जाते होत बिगाड़, जिससे क्या होता है, बिगाड़ पैदा हो जाता, हानि हो जाती है। अगर हम शत्रु को कमज़ोर समझेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। तृण समूह को तनिक में, तृण मीन्स तिनके, तिनकों के समूह को, जारत तनिक, तनिक में छोटा सा। अब देखो दो बार आ गया तनिक, अनुप्रास अलंकार है। तो जिस प्रकार से तिनकों के समूह को छोटा सा आग का अंगारा, मतलब छोटी सी आग की चिंगारी जो है वो जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से कभी भी शत्रु को छोटा नहीं गिनना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर देखो वृंद जी की हमने कितने दोहे पढ़े, 4 दोहे, और चारों दोहे ही बहुत ही आसान हैं। आपने पहला तो बहुत बार पढ़ा हुआ है करत करत अभ्यास से, ठीक है। भाषा जो है सरल है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपने इन दोहों को अच्छे से पढ़ना, इनकी व्याख्या सुननी है ध्यान से, ताकि आपको व्याख्या करनी आ जाए। ओके बेटा, थैंक यू।